covered our weavers point that in which we already discussed about the textile industry, but in our today's class we will discuss about our iron and steel industry. Okay बेटा, तो आई होप कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था वो आपको समझ आ गया था. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो सेटअप होने से पहले की जो एक स्टोरी है जिसमें हमने टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो जो उनकी जो स्वॉर्ड थी वो बहुत ही स्पेशल थी और वो स्पेशल क्यों थी. ठीक है, तो देखिए आपको पता है जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर में 1799 में उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, और जब वो उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उन्हें डिफीट किया था और किल भी कर दिया था वहीं पे. तो उनकी जो स्वॉर्ड थी वो उन्होंने कैप्चर कर ली थी और आज भी उन्होंने इंग्लैंड में अपने म्यूजियम में वो संभाल के रखी हुई है. ठीक है, तो वो जो उनकी जो स्वॉर्ड थी उसकी एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी थी कि वो वुड स्टील से बनी थी. वुड स्टील उस टाइम पे बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था. आज के टाइम पे स्टील को बहुत कम लोग जानते हैं. ठीक है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बहुत कम लोग उस टाइम पे जानते थे. बहुत कॉमन टाइप का ये स्टील होता था, बट इसका जो प्रोडक्शन होता था और इसकी जो क्वालिटी होती थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती थी. और जब इस स्टील से आप अगर कुछ भी चीज़ बनाते थे तो उसका जो एक क्वालिटी आती थी, अगर रॉ मटेरियल आपका अच्छी क्वालिटी का, ऑफकोर्स जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो भी आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा. तो जो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी उनका जो एज था वो बहुत ही शार्प एज होता था. इवन वो इतना शार्प होता था कि जैसे वॉर टाइम पे सब अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत मतलब स्टील वगैरह के जो आपके प्रोटेक्शन टूल्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो उन्हें भी कट कर देते थे. ठीक है, इतनी शार्प एज उनकी होती थी और इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसे क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था. और उस टाइम पे बंगाल में हर एक जो भी आपकी इंडस्ट्री आप कह सकते हो बहुत कॉमन थी. जो भी प्रोडक्शन होता था वो इसी आपकी स्टील से प्रोड्यूस होता था. ठीक है, तो उस टाइम पे आज के लिए बहुत कम लोग हैं जो इसे जानते हैं, बट उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता था. तो अब देखिए आप, फेर्नेंस मुंचाना एक पर्सन थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर ये इतना स्पेशलाइज्ड है, उनकी जो वॉर है उसमें इतनी स्पेशल क्वालिटी है, तो वो उसे जानना चाहते थे कि आखिर उसमें है क्या, किस क्वालिटी से, किस प्रोसेस से वो बनाया जाता था. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो आयरन का जो रॉ मटेरियल तो होता था उसको क्या करते थे, वो बहुत टाइम बार 100 टाइम्स बार उसको क्या करते थे, उसको मेल्ट करते थे. उसके बाद उसे वो छोटे छोटे पीसेस, जो राउंड राउंड पीसेस होते हैं ना जिन्हें आप दाने टाइप बोलते हो, उसमें कन्वर्ट करके उसके बाद उसे किसी भी जो फिनिश प्रोडक्ट होता था उसकी आप शेप देते थे. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुड स्टील से जिससे उन्होंने स्वॉर्ड बनाई थी टीपू सुल्तान की. ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि जो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी, साहिल म्यूट यश म्यूट योरसेल्फ, यस, तो उनकी जो स्वॉर्ड थी उसका जो मिनरल आपसे पूछ लेंगे या किस क्वालिटी की वो बनी हुई थी. ठीक है, तो वुड्स स्टील आप वहाँ पे उसको मार्क करेंगे. ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद उसे क्या किया जाता था, प्रॉपर फर्निश किया जाता था, प्योरीफाई किया जाता था. उसके बाद कोई एक प्रॉपर प्रोडक्ट उससे वहाँ पे वो बनाते थे. अब देखिए जो वुड स्टील है, ये वुड्स नाम कहाँ से आया. जनरली ये जो वुड्स हैं, वैष्णवी मिश्रा कौन है आपकी क्लास में, चलिए ज्वाइन करने दीजिए फिर पूछते हैं. ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, जो कन्नड़ा वर्ड है उक्कू, तेलुगु वर्ड है एक आपका हुक्कू, और तमिलनाडु और मलयालम वर्ड है उरुकू. मीन्स इन सब का के वर्ड्स का जो आप बोल सकते हो ना नेक्स्ट वर्जन जो है, ठीक है, इन सब वर्ड्स का वर्जन ही आपका क्या है, वुड्स जो नाम है वो वहाँ से आया है. ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जनरली आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो. अगर एनटीएससी में क्वेश्चन आता है आपका तो जस्ट ये पूछेंगे तेलुगु का कौन सा वर्ड है जहाँ से आपको वुड्स नाम मिला है. तो तेलुगु का वर्ड है आपका हुक्कू, तमिलनाडु और मलयालम का वर्ड है आपका उरुक्कू. ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं जहाँ से हमें इसके बारे में पता चला है. चलिए अब देखिए, जो आपका ये जो इंडियन वुड्स हैं, इसको जो यूरोपियन साइंटिस्ट है वो भी इसको बहुत प्रेज करते थे. और मिशेल
फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्हें भी इसके बारे में, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, ठीक है। तो वो भी इसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक थे कि ये जो एक रॉ मटेरियल है, इससे एक इतनी फाइन क्वालिटी हम किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। तो इसके लिए वो भी शॉक थे और उन्होंने भी इस पूरे प्रोसेस से वो गो थ्रू हुए थे और उन्होंने इस पर रिसर्च भी की थी कि ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे एक इतनी फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे आयरन एंड स्टील है उसका इंडिया में क्या कुछ उसका रूटीन था। नेक्स्ट आपका अबेंडेंट फर्नेंस इन इंडिया। फर्नेंस होते हैं आपके, जो होती है ना भट्टियाँ होती हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ को मेल्ट करके उससे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो। तो उस टाइम पे देखिए जो इंडिया के जो विलेजेस थे, हर एक विलेज में वो जो फर्नेंस होते थे, फर्नेंस में जो आयरन से जो भी चीज़ें बनती थी वो चीज़ें बनाई जाती थी। उस टाइम पे इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में नहीं बनते थे। विलेजर्स जो थे उन्हें अपने ही घर में क्या करते थे, और से जो डेली यूज़ के जो स्टील यूटेंसिल्स होते हैं या फिर टूल्स जो होते हैं उनके, वो खुद ही बना के उन्हें क्या करते थे, यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे फर्नेंस आप बस वो ईंट की भी बनी होती है, ब्रिक से भी बनी होती है, समटाइम वो जो मड होती है मड से भी बनी होती है, ठीक है। तो उसमें जो आप रॉ मटेरियल डालते हो, रॉ मटेरियल को आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करते हो, तो वो काम मेंस का होता था। लेकिन आपको पता है ना जो रॉ मटेरियल होती है, और विलेजेस में आपने देखा होगा जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो हमें वो जो आग होती है उसको एक पीक पॉइंट देने के लिए हमें उसमें फूंक मारनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे उन फर्नेंसेस में, उन विलेजेस में ये जो काम होता था वो करते थे, वो वुमेन्स करते थे, ठीक है। बैलों का काम कौन करते थे, वुमेन्स करती थी, और उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करते थे, मेंस करते थे। अब देखिए इसका स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उसके बाद ये देखिए डिक्रीज होता चला गया था, डिक्लाइन हो गया था इन सारे प्रोडक्शन में भी। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो डिक्लाइन क्यों हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं की, उन्होंने कहीं कहीं से रॉ मटेरियल अपना नहीं परचेज किया, उन्होंने कोई लेबर वहाँ पे हायर नहीं की। बट स्टिल उनका ये जो काम था वो क्या हुआ था, ये डिक्लाइन होता चला गया था। क्योंकि ये हुआ था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के जो फॉरेस्ट लॉ थे, फॉरेस्ट लॉ की वजह से इनके प्रोडक्शन में डिक्रीज हुआ था। क्योंकि फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा ना, पहले भी 8th के ही स्टार्टिंग में चैप्टर्स में पढ़ा होगा, फॉरेस्ट लॉ थे, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट थे, जिसमें आपका एक आ जाता है रिजर्व फॉरेस्ट आपके हैं, और विलेज फॉरेस्ट है, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो आपके रिजर्व और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट थे वहाँ जाने की विलेजर्स को परमिशन नहीं थी। तो उनका वो जो भी चारकोल या फिर वुड वहाँ से फॉरेस्ट से एज अ रॉ मटेरियल कलेक्ट करके लाते थे अपने फर्नेंस के लिए, अब वो उनका स्टॉप हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो विलेजर्स थे उन्होंने इस ये जो आपका था फर्नेंस वगैरह का जो काम था उनका वो बंद हो गया था। क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाके रॉ मटेरियल कलेक्ट नहीं कर पाते थे तो उन्हें उनका काम नहीं चलता था। और अगर बाय चांस वो वहाँ पे जाते भी थे, एक टाइप से अगर चोरी करके भी अगर वो वहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, तो उसके लिए उन्हें क्या देना पड़ता था, उनके लिए उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती थी, ठीक है। और पेनल्टी पे करना बार बार, मतलब कभी कभार के लिए वो चीज़ थोड़ा चलती है, बट अगर डेली आपको इसी रूटीन से अगर काम करना हो, उस चीज़ से आप थोड़ा पीछे हट जाते हो, ठीक है। तो वही काम उन्हें उन विलेजर्स को करना पड़ा कि अब बहुत सारे विलेजर्स ऐसे थे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ आने की वजह से उन्होंने क्या किया था, अपना ये सारा जो प्रोडक्शन था वो बंद कर दिया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके बाद जो जितना भी यश प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। उसके बाद देखिए जितना भी आयरन ऑन योर वीडियो, बच्चे एवरीबडी ऑन योर वीडियो बट म्यूट योर सेल्फ, ऑन योर वीडियो, मुझे किसी का भी वीडियो ऑन नहीं दिख रहा है, एवरीबडी ऑन योर वीडियो। वंशिका मिश्रा कौन है, येस आई वॉन्ट टू आस्क वंशिका मिश्रा, यू आर न्यू स्टूडेंट इन दिस क्लास बच्चे, काइंडली रिप्लाई में फास्ट। वंशिका मिश्रा, हु इज शी, डू एनीबडी नोस वंशिका मिश्रा? Ma'am, I think Arush Mishra. Okay, 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 fine. Okay, fine, fine, fine. Yes. नाउ ऑन योर वीडियो, सिर्फ सेजल ने अपना वीडियो ऑन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। यस बच्चे, कहाँ पे थे हम?
हाँ जी, तो अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ अपना यहाँ पे अप्लाई किया। फॉरेस्ट लॉ अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितना भी यहाँ पे आयरन एंड स्टील यूज़ होता है वो सब ब्रिटेन से ही यहाँ पे इंपोर्ट किया जाए, जिस पे वो एक बहुत बड़ा अगेन अपना प्रॉफिट वो अर्न कर सके। ठीक है, तो अब वो प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे सारा अपना इम्पोर्ट करते थे आयरन एंड स्टील। लेकिन उसके बाद देखिए, जो जमशेद जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे थे दाऊजी टाटा। अब वो, उससे पहले की एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ था। उससे पहले हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जब इंपोर्ट करते थे, बट उसके बाद ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से वहाँ पे जो भी वॉर में आपके वेपन्स यूज़ होते थे ना, उसकी डिमांड अब ब्रिटेन के पास ज़्यादा आने लगी। तो वहाँ पे वॉर के टूल्स को वो सप्लाई करने लगे। वहाँ पे सप्लाई करने के साथ साथ उनकी जो, जब वो इंडिया में जो इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट उनकी सप्लाई इंडिया में बंद हो गई थी। अब जो मेन था वो हमारा रेलवे इंडस्ट्री थी, जहाँ पे जो ब्रिटेन से आयरन आता था वो हम यूज़ करते थे। अब वहाँ से सप्लाई बंद हो गई, तो जो जमशेद जी टाटा हैं, उनके जो बड़े बेटे थे दाऊजी टाटा, उन्होंने सोचा कि इतना तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि पूरे इंडिया में हमारे पास कहीं भी जो आयरन है वो हमें मिले ही ना। ठीक है, उन्हें ये तो पता था कि इंडिया में बहुत एक अच्छी क्वालिटी का आयरन मिल सकता है। उन्हें पॉसिबिलिटी थी इस चीज़ की कि अगर हम ढूंढें तो वो वहाँ पे मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने फ्रेंड के साथ एक लंबे टूर पे चले गए। टूर पे मतलब उन्होंने पूरा जो इंडिया था, पूरा इंडिया उन्होंने सर्च आउट किया, और फाइनली जो छत्तीसगढ़ है वो वहाँ पे जाके मिले। उन्हें बाकी प्लेसेस पे भी नहीं मिली थी जिस क्वालिटी का आयरन एंड स्टील वो आयरन और वो ढूंढ रहे थे। वो क्वालिटी उन्हें कहाँ मिली थी, वो क्वालिटी उन्हें कहाँ मिली थी, वो क्वालिटी मिली थी उन्हें छत्तीसगढ़ में। रिकॉर्डिंग चल रही है, ले लो, बोल लो मत। हाँ जी, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ था। हाँ जी, वो छत्तीसगढ़ में गए। छत्तीसगढ़ में उन्हें वो आयरन ओर की क्वालिटी मिली, और उस क्वालिटी के बारे में उन्हें कैसा पता चला, उस क्वालिटी के बारे में पता चला जब वो मूव ऑन कर रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें वहाँ पे मिले। वो लोग थे अगारिया जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के वो लोग थे। अपने बास्केट में वो आयरन और वो कलेक्ट करके लेके आ रहे थे। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि वो और उन्हें कहाँ से मिला, तो उन्होंने राजहरा हिल्स है उसकी तरफ इशारा किया कि वहाँ पे जो माउंटेन्स है वहाँ पे उन्हें वो और मिला। तो वहाँ पे जाके उन्होंने फिर देखा, तो वो जो क्वालिटी थी वो उस क्वालिटी से वो बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि उन्हें वही क्वालिटी एक्चुअल में चाहिए थी। बट उन्होंने वो वहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं कर सकते थे इंडस्ट्री वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई का वहाँ पे कुछ भी सोर्स नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने वो जो इंडस्ट्री थी, शुभ्र रेखा एक रिवर है जो आपकी जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर में जब वो रिवर उन्हें वहाँ पे मिली, तो फाइनली इन 1912 वहाँ पे उन्होंने वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी। तो उन्होंने जो उसका नाम दिया उन्होंने टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, फाइनली जमशेदपुर में इन 1912। आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एनटीएससी के लिए बनता है, वो आपसे रिवर पूछ लेंगे, ईयर पूछ लेंगे, ईयर 1912 हो गया, रिवर आपका शुभ्र रेखा हो गया, हिल्स पूछ लेंगे, राजहरा हिल्स है आपका। ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग में उन्हें आयरन और मिला था, बट वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप नहीं कर Ma'am, पाए। voice is breaking. वॉइस इज Yes, ma'am. ब्रेकिंग। ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Yes, ma'am. Your voice. It will okay after some time. It can be network problem. Now it is okay. Yes. Now is it Yes, okay? ma'am. Okay okay okay. Yes, Fine. ma'am. Okay Yes, fine fine ma'am. fine fine fine. हाँ जी, तो देखिए उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप की। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एनटीएससी एग्जाम। ईयर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को, फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, स्टेट ऑफ टिस्को, रिवर near which Tisco is established, and the name of the mountain where first they find out the iron ore for establishing their industry। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है। एनटीएससी में इसके रिगार्डिंग कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद 1912 में इंडस्ट्री सेटअप हुई, बहुत एक अच्छे टाइम पे इंडस्ट्री सेटअप हुई, क्योंकि 1914 में उसके बाद हमारा वॉर शुरू हो गया था। वॉर शुरू होने के बाद अभी जैसे आपको बताया कि इंपोर्ट बंद हो गया था ब्रिटेन से। इंपोर्ट इसलिए बंद हो गया था क्योंकि जो वॉर के टाइम पे जो टूल्स और वेपन्स की ज़रूरत होती थी, जो ब्रिटेन थे वो उसको सप्लाई करने के लिए
वहाँ पे बिजी थे और वो इंडिया में सप्लाई उनकी बंद हो गई थी। तो जो इंडियन रेलवे थे उनका जो स्टील था वो मोस्टली ब्रिटेन से ही आता था, और वहाँ से सप्लाई कम होने के बाद अब जो टाटा इंडस्ट्री है, सारा ऑर्डर किसके पास आया, सारी डिमांड टाटा आयरन एंड स्टील जो टाटा है, टिस्को है, सारी डिमांड किसके पास आई, टिस्को के पास आई। और इस तरीके से एक बूम पीरियड वहाँ पे टिस्को का था 1914 से, जब ब्रिटेन से सप्लाई कम हुई और यहाँ पे सप्लाई क्या हुई, ज़्यादा हुई। और उसके बाद जब वॉर टाइम कम होने के बाद जब फिर से उन्होंने वेट बेटा वेट, it will okay after some time, it can be network problem because you know that I am at my own place only, I didn't change my direction and sitting. I hope now it is okay. फाइन, यस। देखिए उसके बाद जब जो वॉर था, जब वो वॉर कम हुआ तो जो ब्रिटेन था, अब जो ब्रिटेन है वो 90% जो स्टील है वो टिस्को से लेने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ इनकी मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है और जो एक फाइन क्वालिटी वो चाहते थे वो फाइन क्वालिटी भी उन्हें वहाँ से मिल रही थी। तो मिनिमम 90% वो जो ब्रिटेन थे वो टिस्को से परचेज़ करते थे। बट उसके बाद फाइनली लोगों ने यहाँ पे मूवमेंट करना शुरू किया और जो 90% था वो परसेंटेज भी उन्होंने वहाँ पे स्टॉप कराने लगे। मीन्स जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उन्हें सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, मूवमेंट शुरू किया। और वेट इट विल बी ओके आफ्टर सम टाइम, यस। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो आपका मूवमेंट था, मूवमेंट के साथ साथ ही उनके साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस था वो स्टॉप हुआ। और इस तरीके से जो टिस्को थी वो ब्रिटेन से भी बड़ी एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बन गई। ठीक है, आई होप चैप्टर इज क्लियर टू यू। दिस वॉज ऑल अबाउट योर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।